जयपुर में हो रही है, कहीं प्रभु की कृपा है। और जितने जितने हम फिर निवेदन करेंगे घनश्याम जी रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी को और ये पूरी समिति को हम साधुवाद देंगे। कहीं पूर्वजों ने तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे माता पिता ने कोई पुण्य करा होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने कोई पुण्य करा होगा, जो आज ये कथा के यजमान बनकर रावत जी आप बैठे हो। ये मैं पूरा पूरा साधुवाद आपको और बेरीवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सारी समिति को साधुवाद देता हूँ। कोई पुण्य तुम्हारा होगा जिसके कारण बच बैठे। कठिन है, बहुत कठिन। कर लो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य तक तुम नहीं पहुंच सकते, पर अपने ऊपर भी खर्च करो, अपना भी ध्यान रखो, खूब अच्छे से जीवन जियो, खूब आनंद में रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कि टेंशन लेते 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 बीमार पड़ जाओ। खूब एंजॉय, खूब एंजॉय। देखिए कम से कम तो वो राजा भर्तरी गोरखनाथ जी जान गए, ये भक्त बड़ा बिरला है। और परंतु ये अपनी पत्नी के आसक्ति में, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि ये एक मिनट उससे नहीं छोड़ता। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी कृपा करी और बड़ी कृपा कर कर गुरु गोरखनाथ जी ने कह दिया, राजन मेरा मन करता है मैं तुझको एक फल दे दूं। तेरे जैसा राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, इतना प्रतापी राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, सब दूर विजय प्राप्त करने वाला राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए। तू जवान रहेगा तो पूरा राज्य अच्छा चलता रहेगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल लिया, राजा को दे दिया, राजन ये फल तू खा लेना, तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। राजा फल लेकर गया और राजा फल लेकर गया और उस फल को राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, धर्मपत्नी आई। रात्रि का समय राजा ने फल निकाला अलमारी में से, पत्नी को दिया, सुन ये वो फल है जिसको तू खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी, तू ले ये फल। रानी ने फल लिया। राजा बोला कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, अगर मैं फल खाऊंगा, मैं जवान हो गया, तू बूढ़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तू जवान रहे, मैं बूढ़ा होऊंगा, चल जाए। राजा ने फल रानी को दे दिया, रानी ने फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाए। रानी दूसरे दिन रात्रि को, रानी दरवाजे पर एक द्वारपाल था, राजा के दरवाजे का चौकीदार, उससे बहुत प्रेम करती थी, रानी उसे चाहती थी। रानी वो फल लेकर द्वारपाल के पास पहुंच गई। द्वारपाल के पास जाकर गले लगकर फल देकर कहा कि ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, इस फल में क्या है, मैं चाहती हूं ये फल गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। रानी ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं पर तुम कभी बूढ़े ना हो, इसलिए ये फल तुम खा लो। चौकीदार ने वो फल ले लिया, अलमारी में रख दिया। चौकीदार राजा के महल में एक नृत्यांगना नाचती थी, नाचने का काम करती थी। राजा उस नृत्यांगना को प्रेम करता था, वो चौकीदार उस नृत्यांगना को प्रेम करता था। रानी चौकीदार को प्रेम करती थी, चौकीदार को फल दे दिया। पहले समझ लें, भर्तरी प्रेम करते थे, पत्नी को दिया, पत्नी प्रेम करती थी चौकीदार को तो चौकीदार को दिया, चौकीदार प्रेम करता था एक नृत्यांगना को, एक वैश्या को जो नाचती थी। चौकीदार उस वैश्या के पास पहुंच गया, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए ये फल तुम खा लो, गुरु गोरखनाथ ने दिया था। अच्छा तुम खाओगी ना, कभी बूढ़ी नहीं होगी, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, चल जाएगा, पर तुम बूढ़ी होकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और वो फल उसने उस वैश्या को दे दिया। वैश्या राजा से स्नेह करती थी, साड़ी घूम के पहुंच गई वापस तुम्हारे पास। वैश्या राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है, दुनिया में ऐसा राजा दूसरा नहीं हो सकता, महाराज मेरी इच्छा है ऐसा अटल राज्य आपका चले, इस फल को आप खा लो। राजा ने पूछा ये कौन फल है? ये वो फल है
जिसको आप खाओगे तो जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा ने उस वेश्या से पूछा, सत्य बताना, तुझे ये फल किसने दिया? चौकीदार ने। चौकीदार को बुलाया, तुझे फल किसने दिया? रानी ने। रानी को बुलाया कि फल तो मैंने तुझे दिया था, तूने इसको क्यों दिया? क्योंकि मैं इसको प्रेम करती थी। बस राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और हरिद्वार में जाकर तप किया। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये सब मेरे अपने, मेरे बेटा मुझे चाहता है, मेरी बहू मुझे चाहती, मेरी बेटी मुझे चाहती, मेरे नाती मुझे चाहते, मेरे पंथी मुझे चाहते, मेरा पति मुझे चाहता, मेरी पत्नी मुझे चाहती, मेरा भाई मुझे चाहता, मेरा बंधु मुझे चाहता। फालतू का दिखा, कोई किसी को नहीं चाहता। शिव कथा कर रही है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा करी। खूब कमाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 4 गुना कमाओ। मेहनत कम मत करना, परिश्रम कम मत करना, एजुकेशन कम मत करना, पढ़ाई खूब करो, अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना कमाओ। और अगर व्यापार कर रहे हो तो अपनी मेहनत से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। अच्छी मेहनत कर कर जितना कमा सकते उतना कमाओ। अभी तुम्हारा शरीर चल रहा है, पर याद रखना, कमाना, पर उस कमाई का एक अंश, हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को मत दो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर फुल एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। अपनी जिंदगी मत दो किसी को। तुम अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। तुम 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते, मत दो। कौन कहता है कि तुम दो? अपने ऊपर खर्च तो करो। हम अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर। बेटा चला रहा एप्पल का मोबाइल, बाप चला रहा कीपैड। बेटा गया हेयर स्टाइल बनवाने, 500 रुपए दे के आ गया, और पिताजी लगे अपने हाथ से केची से छाटता फिरता। बेटा एक से बढ़कर एक जीन्स और टी-शर्ट, और एक से बढ़कर एक परफ्यूम, एक से बढ़कर एक। और बाप सुबह अगरबत्ती लगाता है तो उसी के धुएं को अपने में चिपका लेता। आजा आजा, चिपक जा, खुशबू आएगी दिन भर मेरे शरीर में, चिपक जा। भगवान को अगरबत्ती घुमा रहा था, खुशबू वाली थी तो थोड़ी शर्ट के पास भी घुमा। कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सा कुछ गेंद्राम। अब लोग समझ रहे कितनी अच्छी आरती कर रहा है। आरती क्या खाक कर रहा है, खुशबू घुसेड़ रहा है। सब कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सा। वही गाड़ी को दिन भर रमा रहा है जो कन्यादान में मिली थी पापा की शादी में, वो गाड़ी आज तक चल रही। और बेटे नई नई गाड़ी जिसमें ओंधे हुए जा रहा है, ऐसी गाड़ियां। और पिताजी कमा कमा कर मर गए। आखिरी में घर में इतना बड़ा फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, पंखा चलता तो माला हिलती, बहुएं कहती पापा खुश हो रहे। अरे पापा खुश नहीं हो रहे, पापा कह रहे बेटा हम भी कमा कमा के मर गए, फोटो में टंग गए, एक दिन तुम भी टंग जाओगे, इसलिए शिव पुराण में चले जाओ। कथा मौका मिला, करो भजन। मौका मिला है करो पुण्य, मौका मिला है करो स्मरण। अरे बड़ी मुश्किल से भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है। भागवत कराओगे 1 टेंट 2 टेंट 3 टेंट, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? राम कथा कराओगे 1-2 टेंट लगाओगे, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? और यहाँ जितने दिन पुराण चलती है उतने दिन टेंट बढ़ाना पड़ता है। जितने दिन पुराण चलेगी, आत्री जी से पूछो, वो पांडे जी उनसे पूछो, जितने दिन कथा चल रही होगी उतने दिन टेंट बढ़ाओ। बोलो समिति सही है कि गलत है? समिति बोलो सही है गलत है? उतने दिन टेंट बढ़ाओ। चलो शाम को लग जाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ। प्रशासन भी कहती है व्यवस्था सही करो, अच्छे से करो, कथा करा रहे हो खूब अच्छी व्यवस्था करो, टेंट बढ़ाओ, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। चारों तरफ से गिरवा दिया टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट। जितने तो कुंभ में टेंट नहीं लगे थे उतने जयपुर में लगवा दिए टेंट ही टेंट, टेंट।
शिव को जाना, कथा शिवपुराण कोई सरल है? और मेरा शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है, विष आया, विष। पार्वती जी ने पूछा, मंथन में विष निकला और तुम्हारे पास भेज दिया गया, ये विष तुम्हारे पास आया है? शंकर जी कहते हैं हाँ, अमृत देना था लोगों को, देवताओं के पास अमृत आया था तो अमृत देना था, तुम्हें तो विष दिया। विष? हाँ। शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूं। कई लोग कहते हैं कि बेलपत्री टूट गई, शिव जी को दें कि नहीं दें, जब वो विष पी सकता है। वो कहता है बेलपत्र टूट जाए ना चल जाएगा, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। चलो, बेलपत्र टूट गया ना चल जाएगा, तेरा हृदय नहीं टूटना चाहिए। तेरा मन है मुझे देने का, दे दे। वैसे भी आज का जो समय है आदान प्रदान का हो गया। दीपावली आदान प्रदान की हो गई, मिठाई का डब्बा देना पड़ता है, फिर मिठाई का डब्बा लेना पड़ता है, वो उनको भेजेगा, वो उनको भेजेगा। शादी में जाओ तो रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ता है, बुलौआ माता पूजन का है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, हल्दी का बुलौआ है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, शादी हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना रह ही गया आदान प्रदान का। शादी की सालगिरह है, गिफ्ट दोगे तो वो भी रिटर्न गिफ्ट तुमको देगा। आदान प्रदान, त्योहार जितने रह गए सारे आदान प्रदान के रह गए। देख लो कितने त्योहार, आप निकालो सारे त्योहारों को, सारे त्योहार निकालो। अगर आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो भाई मुंह फूल जाएगा, बताओ उसने हमको दिया नहीं। आदान प्रदान का जमाना हो गया, केवल लिया दिया जाता है, वहीं तक आज के समय में केवल त्योहार, केवल आदान प्रदान के रह गए। और जिसने देना बंद कर दिया, लोगों ने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया, रिश्ता खत्म, केवल आदान। पर शिव कह रहे हैं, शंकर जी की कथा कर रही है, नहीं। कोई कहे कि बेलपत्र टूट गई, मैं शिव को दूं कि नहीं दूं, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, तू दे दे, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं चाहूंगा। एक भगत की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक दक्षिण में वीर शिव संप्रदाय में एक संत हुए, अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर के उपासक। 11 दिन हो गए थे, 21 दिन हो गए, भोजन नहीं किया था, भूखे थे, भूखे, कुछ नहीं था। और अल्लम प्रभु का कार्य क्या था कि जो भोजन मिलता था पहले शिव को देते थे, फिर खुद पाते थे, पहले शंकर को। बाबा जी भोजन नहीं मिला 20 दिन तक। अल्लम प्रभु ने, वीर शिव संप्रदाय के अंतर्गत अल्लम प्रभु भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो कुछ है नहीं, 20 दिन निकल गए, 20 दिन नहीं मिला कुछ। एक दिन उन्होंने सोचा अब तो मुझे भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए, मैं भूखा रहूं चल जाए, पर मेरा शिव भूखा नहीं रहना चाहिए, शिव भूखा ना। चले गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, आवाज लगा। अल्लम प्रभु से पूरे नगर के लोग चिढ़ते थे, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करे, केवल शिवजी 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 शिवजी, भगवान शंकर 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 शंकर। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो दिन भर शिव पुराण में ही लगे रहते हैं। तो घर के लोग भी चिढ़ जाते हैं कई बार। बताओ, बस बैठ गई टीवी खोल के, कथा 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 कथा। तो कई बार पत्नियां कह भी देती हैं, क्या करूं दिन भर,
मोबाइल चलाऊंगी तो तुम कहोगे कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। और होता है कई बार एक सास बहू से भिड़ ली, लड़ ली, क्यों रही, ये दिन भर 2-2 3-3 घंटे तक तू मोबाइल में देखती क्या रहती है? तो दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती है? बहू से सास भिड़ ली। तो बहू ने कहा मम्मी कुछ सीख रही है। क्या सीख रही है? सास से कैसे निपटा जाए। लाके दे। बेटे ने कहा मम्मी तू इतनी साल की हो गई, 80 साल की हो रही है, तू मोबाइल का क्या करेगी? 70-80 साल में आज तक तूने मोबाइल नहीं चलाया, तू क्या करेगी? मैं भी सीखूंगी बहू से कैसे निपटा जाए। मोबाइल पे सीख, इनसे निपटा कैसे जाए ये होता है। तो शिव कथा कर रही है, दिन रात शिव 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 शिव। कई माताएं ऐसी हैं जिनको कथा के बिना नींद नहीं आती। 5-10 मिनट जब तक वो कथा नहीं सुन ले तब तक उसे नींद नहीं आ। जब तक वो दिन में एक बार कुबेरेश्वर बाबा को नहीं देख ले, एक बार शिव पुराण की कथा भले 1 मिनट की सुने, पर जब तक उसके कानों में आवाज नहीं चली जाए तब तक उसको आनंद नहीं आता। कई माताएं ऐसी, कई भाई ऐसे, कई बेटियां ऐसी, कई बेटा ऐसे, वो सुने बिगड़ जाते नहीं। अब अल्लम प्रभु शिव 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 जपते तो गांव के लोगों ने आज उनको भोजन नहीं दिया। भूखे 20 दिन निकल गए, कुछ ना मिला। अल्लम प्रभु एक बुढ़िया के दरवाजे पर गए, बुढ़िया, और अल्लम प्रभु ने बुढ़िया के यहाँ जाकर आवाज लगाई, माँ, ओ माँ भिक्षाम दे, भूख लगी है माँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अल्लम प्रभु ने कहा 3 दिन पहले क्या खाया था? रोटी थी एक 4 दिन पुरानी, और मिर्ची तोड़कर लाई थी, उसको पीस कर नमक डालकर उस मिर्ची की चटनी बनाई थी। मिर्ची की चटनी है क्या? नहीं। पुरानी रोटी है क्या? नहीं। वो मिर्ची का सिलबट्टा जिस पर तूने चटनी पीसी थी वो पत्थर है क्या? अल्लम प्रभु से उस बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ वो मिर्ची का सिलबट्टा है, वो मिर्ची पीसने वाला पत्थर है, वो सिलबट्टा है, मुझे वही ला दे। पत्थर? हाँ बहुत भूख लगी है, वही ला दे। पत्थर? हाँ। गई, जिस मिर्ची को पीसती थी वो पत्थर से, उसमें मिर्ची की चटनी लग रही थी, वो मिर्ची लग रही थी, और वो सिलबट्टा लाकर अल्लम प्रभु को दिया। अल्लम का रोज का नियम था, जब तक भगवान को नहीं खिलाता था कुछ नहीं खाता था। सिलबट्टा लेकर गया, पानी में धोया, शिव जी को दिया, और फिर वही पानी मिर्ची का अल्लम प्रभु पी गए, चाट लिया। शिव प्रसन्न होकर, प्रकट होकर अल्लम प्रभु के सामने आए। अल्लम, तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तू जो देता है, जो लेता है पहले मुझे देता है, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लम प्रभु ने कहा, जिसने मुझे आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। जिसने आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। शिव की ये दृष्टि अल्लम प्रभु पर थी। वो मिर्ची का सिलबट्टा दिया है, मिर्ची का सिलबट्टा, मिर्ची का पत्थर दिया है तेरे को, और तू कह रहा है कि उसको संपदा दे दो। अल्लम प्रभु कहते हैं कि कुछ तो दिया उसने, भले मिर्ची दी, पर मुझे दिया तो आप उसको संपदा दे दो। शिव कहते हैं, हे अल्लम प्रभु, आज तेरा ये शिव वचन देता है, मेरे शिव भक्त को जो किसी भी रूप में मुख झूठा करा देगा उसकी संपदा शिव
उसको प्रदान। सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में आओ तो किसी को टॉफी खिला दो, किसी को बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, मुख झूठा करा दो। सियोर वाला बाबा कहता है और पूरी कथा उठाकर देखना, तुम्हारे जयपुर में जितनी कथा होती है किसी कथा में कोई बांटता हुआ नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें माताएं साथ में बिस्कुट टॉफी कुछ भी लेकर आती हैं, अपने घर से रूखी रोटी ले आती, चटनी ले आती, कोई बनाया हुआ गणगौर पर कोई सामान बनता है मीठा नमकीन, वो तक लेकर आती है और बाजू वाले को देती है। क्यों? ये मुख झूठा कर ले। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी शिव भक्त का मात्र मुख झूठा हो जाता है तो घर संपदा से भर जाता है, वहां कमी नहीं रहती है। मुख झूठा। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं 3 चीजें साथ लेकर चलो, पानी की 2 बाटल, एक छाता और एक ओढ़ने का कम्बल चादर साथ लेकर चलो। पानी की 2 बाटल इसलिए, एक बाटल तुम्हारे लिए और एक बाटल तुम्हारे आस पे पास में पड़ोसी में कोई भी रहता है, तुम उसको कुछ खिला नहीं सकी हो, कुछ नहीं दे सकी, तो अपनी पानी की बोतल लेकर उसका मुख झूठा करा दो। जी पानी पियोगी क्या? लो थोड़ा सा पी लो, एक घुट पानी पी लो, थोड़ा सा तो पी लो, ये पानी तो पियो, थोड़ा सा जल ले लीजिए, बस इसमें तृप्ति है। उसका मुख झूठा हो जाए। मुख शिव भक्त का मुख झूठा कराया है, शिव भक्त का, शिव भक्त का। और खोलो खजाने, जब शिव कथा शिव पुराण तुम्हारे यहां हो। यवतमाल में शिव पुराण की कथा अरणी में है, 30 तारीख को वहां शायद 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कथा चलेगी। खोलो। और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं, कई शिव भक्त ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, कथाओं में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी हम बैसाख महीना और अधिक मास 2 महीने एक ऐसे लेंगे जिन महीने में जो बाहर बैठे हुए शिव भक्त हैं, पूरे बैसाख के महीने में और पूरे अधिक मास के महीने में बाहर बैठे हुए भक्त भी हमारी समिति से जुड़ें, बिठले सेवा समिति से, और प्रयास करेंगे कि जहाँ भी पूरे बैसाख महीने में और अधिक मास में जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ बिठले सेवा समिति पानी की बोतल निरंतर बंटवाने का प्रयास करेगी, पूरा जल पिलवाने का प्रयास करेगी अपनी। उसमें आप जितने भी शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोगों सबका सहयोग किसी ना किसी रूप में मिलेगा और मिलेगा, और वो पानी की बोतल में जाए। जहाँ कथा हो वहाँ सब पानी पिए, जल पिए, पूरे मिलकर पानी की बोतल सबको मिले, सब बैसाख महीने में पानी पिए, अधिक मास में पानी पिए। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ लाखों की भीड़ होती है, लोगों को पीने का पानी मिले। और जितने हमारे श्रोता हैं वो भी तैयारी करो, वो भी तैयारी करो, सबका सहयोग मिले, और वो सहयोग से सबको पानी, पूरा बैसाख और अधिक मास सबका शिव तत्व, और उस तत्व के बिना सब शून्य, सब शून्य। आप उसको स्वीकार करें। मुख झूठा कराए। अल्लम प्रभु ने कहा, उसने मिर्ची भले खिलाई। और आंत्री जी और पांडे जी तुम भी तैयार है ना, पांडे जी भी तैयार है, रात्रि जी भी तैयार है। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ सूचना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोगों की कुछ भी थोड़ी बहुत सहयोग राशि जो समिति को मिलेगी उससे अपन पानी पिलाने का पूरा प्रयास सबको जगह जगह कथा में करें। सभी शिव तत्व, शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव पुराण का स्मरण। और हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि जब समिति का अकाउंट नंबर चले तो उसको उस जल के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे जल के लिए, तो लोग उसको करके फिर उनके, और प्रत्येक कथा में उसका दर्शन भी आपको हो कि कितना पानी बैसाख महीना अधिक मास में ट्रक भरा भरा कर कितना पानी भक्तों को बांटा जा रहा है और कितना पिलाया जा रहा है। आप लोगों का अंशदान समिति के जो मिलेगा उससे उसको करा प्रेम से। बाबा जी भी है, सबके सहयोग से। शिव तत्व, शिव तत्व को जानकर विष सामने है, शिव कह रहे पार्वती तू क्यों दुख करती है, विष ही तो है। तुम्हें लगता है विष है, हाँ
प्राण छूट जाएंगे। शंकर कहते हैं जब तू साथ है तो किसकी सामर्थ्यता है जो मेरे प्राण को निकाल कर ले जाए? किसकी सामर्थ्य? शिव जी ने ये बात कही तो पार्वती जी ने पूछा, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, मैं तुम्हारे साथ हूं और प्राण नहीं निकल सकते? हां, आप लोगों से कथा में कहा था यदि कोई लड़की शिव की साधना करने वाली, शंकर की पूजन करने वाली, शिव को भजने वाली तुम्हारी किस्मत में मिल जाए, उससे तुम्हारी शादी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले हो। ना जाने कितने दुखों से तुम्हें निकाल कर ले आई, कितने कष्टों से तुम्हें निकाल कर ले आई। पार्वती जी कहती हैं मैं हूं, शिव जी कहते हैं हाँ, तू मेरी आराधना करती है, तू मेरी साधना करती है, तू मुझे भजती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मेरे प्राण को हर कर ले जाए। भारत की भूमि पर आज भी एक मंदिर दक्षिण में है। आप लोगों ने भगवान नारायण सोए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ये तो भगवान के मंदिर देखे होंगे, पर दक्षिण में आज भी एक मंदिर है भगवान शंकर का। भगवान ने जब विष पिया, कंठ में विष पहुंच गया, मां देखकर थकित रह गई, और भगवान थोड़ी सी देर इतना हलाहल विष पीकर भगवान का जब कंठ नीला पड़ने लगा, शिव थोड़े से मौन होकर नीचे की ओर आते हैं। जैसे ही भगवान शिव नीचे झुकने लगे, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती ने अपनी गोदी में शिव के सिर को रख लिया। आज भी दक्षिण में, आप भले चाहेंगे तो गूगल पर सर्च करिए, नेट पर सर्च करिएगा, आज भी दक्षिण में शिव का एक मंदिर है जहां शिव सोए हैं पार्वती जी की गोद में, सिर रखा है पार्वती की गोद में। पार्वती और शिव देख रही पार्वती, शंकर मौन। शिव को देखकर पार्वती के स्मरण में आ गया, मेरे प्रभु ने कहा था कि एक सौभाग्यवती नारी स्त्री का जब सुहाग अखंड होता है तो पति को भी काल में से खींचकर वापिस लेकर आ जाती है। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा आज 26 मार्च 2026 को यहाँ विराम होगी, और इसके बाद कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया शिव जी को कहती हैं कि ये विष लेकर आप इस विष को कैसे पियोगे, ये विष कैसे पियोगे आप? ये हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं है जिसको आप पियोगे। कहते हैं वो जो विष मंथन में निकला था, वो विष कोई साधारण नहीं था। शिव भी उस विष को पीकर कुछ देर मौन हो गए थे, और मौन होकर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी की गोदी में सिर रखकर सो गए थे। भारत की भूमि पर आज भी दक्षिण में भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां शंकर भगवान मां पार्वती जी की गोद में सोए हुए हैं। एक नारी
फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं। एक पुरुष जब कोई व्रत करता है, उपास करता है, तो उस उपास का फल उस पुरुष को मिलता है। पर एक नारी जब कोई व्रत करती है, एक स्त्री, एक लड़की, एक नारी जब कोई व्रत करती है, तो उसका फल मायके की भी 71 पीढ़ी को और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है बाबा देवाधिदेव महादेव, जो करुणा करने वाले हैं, करुणा सागर हैं। जो नित्य प्रति संपूर्ण विश्व का कल्याण कर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं। आज यहाँ प्रारंभ हुई है भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराती है। पहले कथा में एक बार कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, कि राम कथा मनुष्य को जीना सिखाती है। हमें जिंदगी कैसे जीना है, हमें जीवन कैसा जीना है, ये राम कथा सिखाती है। भागवत कथा हमारी मृत्यु कैसे हो, हमारा अंतिम का क्षण, हमारा आखिरी का क्षण कैसा हो, ये श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। और शिव महापुराण की कथा हम अपने जीवन को जीते जी, हम अपने जीवन को, अपने कार्य को करते हुए, अपने कर्म को करते हुए भगवान की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये शिव महापुराण की कथा सिखाती है। कथा के पंडाल में पहुंच जाना एक अलग विषय है। कथा के पंडाल में पहुंच गए, एक अलग विषय। पर कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा का रस तत्व अपने जिंदगी में उतारना, ये एक अलग विषय। अगर आमदार श्री मोहन गोपालराव जी मते और उनकी मित्र मंडली अगर ये कथा करवा रही है, तो उस कथा में से हम अपनी जिंदगी में शंकर की भक्ति को ऐसे प्राप्त कर लें, शिव की भक्ति को अपने जीवन में ऐसे उतार लें कि ऐसा लगे कि शिव हमारा है और हम शंकर के हैं, इसके सिवाय कुछ समझ नहीं। और शिव का घर जाते रहना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर, शंकर भगवान की चौखट पर शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने, शिव के द्वार, शिव की चौखट तक जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए। सारे घर द्वार
जब छूट जाते हैं, अंत समय में जब हमारा घर परिवार दरवाजा द्वार सब छूट जाता, तब उस समय पर इस शरीर में से प्राण भी छूट जाते हैं, इस शरीर में से प्राण भी निकल जाते हैं। अकेला शरीर, ये बॉडी, ये शरीर पड़ा रहता है। फिर इस शरीर को शंकर के दरवाजे तक लोग लेकर जाते हैं, शिव के द्वार तक लेकर जाते हैं। सबकी चौखट, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मेरे शिव का द्वार, मेरे शंकर की चौखट कभी बंद नहीं। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, शिव महापुराण की कथा कहती है, वैसा ही भगवान शंकर की भक्ति का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब शंकर की आराधना करो। शिव कथा कहती है, सबके दरवाजे, सबके द्वार बंद हो सकते हैं, सबकी चौखट बंद हो सकती है, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मेरे शंकर की चौखट कभी बंद नहीं होती, मेरे शिव का द्वार कभी बंद नहीं होता। बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, पितृलोक में दरवाजा है, पर कभी किसी ने सुना कि कैलाश पर दरवाजा है? कैलाश पर दरवाजा है क्या? नहीं। कठिन। शंकर के दरवाजा नहीं, कैलाश पर कोई द्वार नहीं है, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। किसी ने महाकाल बाबा से पूछा, देवाधिदेव महादेव से पूछा कि बैकुंठ में दरवाजा लगा हुआ है, इंद्रलोक में दरवाजा लगा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा लगा है, केवल एक कैलाश ऐसा है जहां पर दरवाजा नहीं लगा है। आप भी अपना दरवाजा क्यों नहीं लगवा लेते? आप भी द्वार क्यों नहीं लगवा लेते? भगवान शंकर ने कहा, माता और पिता एक ऐसे होते हैं जो कभी भी दरवाजा लगाकर नहीं सोते। बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बेटे को, कौन सी बहू को, कौन से पोते को, कौन सी बेटी को, किसको हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमारा दरवाजा खुला के खुला रहे। ये द्वार बंद ना किया जाए। माता पिता का जैसे कमरा, माता पिता का घर, माता पिता का द्वार बंद नहीं होता। बेटा कैसा भी है, पिता उसको गले से लगाता है, वो पिता है। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मेरी जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, मुझे यहाँ से जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया कि जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, मत ले हिस्सा। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। पिता ने जायदाद का हिस्सा दे दिया।
अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करे, एक अपने छोटे बेटे को, एक अपने बड़े बेटे को। एक हिस्सा पिता ने अपने पास में रखा। छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चले गया। शहर में गया तो उसके बहुत सारे मित्र बन गए, बहुत मित्र। धीरे धीरे उस मित्र ने, उन मित्रों ने मित्र का सारा धन हड़प कर उसको कंगाल कर दिया। आखिरी में वो रोने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले आया, पिताजी से मेरी जायदाद का हिस्सा ले आया, अब मैं कहाँ जाऊं। पर उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। 8 साल के बाद बेटे को बाप की याद आई, पिता की याद आई। 8 साल के बाद और बेटे को याद आई, पिता के पास में गया। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, फसल लगा रहे थे। बेटे ने देखा पिताजी फसल लगा रहे हैं। पिता की दृष्टि बेटे पर पड़ गई। पिता दोनों हाथ फैला लिया, बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। बेटे ने कहा, पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, मेरा धन पूरा चले गया, आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं। पिता कहते हैं, धन चले गया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर कोई धन नहीं। हम जब भी सोच रहे थे कि आप जजमान बने हो दिल्ली से आकर, रोहिणी दिल्ली से आकर आप जजमान बने हो, तो क्यों बने? भगवान कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, तब जाकर भगवान जजमान बनाता है। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि मेरी छोटी बेटी, यही है बड़ी है, छोटी बेटी को, बड़ी को तकलीफ हो गई थी, बड़ी बेटी को इसमें वर्णन। हाँ, मेरी छोटी बेटी ने जन्म लिया, उस समय अस्पताल में मेरी बड़ी बेटी को कोई ऐसा वायरस लग गया कि डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। उस समय मेरी बड़ी बेटी की उम्र 1 साल 7 महीना थी। बच्ची की हालत अचानक खराब होती चली गई, मालूम नहीं पड़ा। तब हम जयपुर गोल्डन रोहिणी के हॉस्पिटल में एडमिट कराए। आईसीयू में बच्ची को डाला गया, पर डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि वायरस कौन सा। शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया और इतना शरीर में कष्ट बढ़ गया कि 2 दिन के अंदर बच्ची के शरीर पूरा सूज गया, पूरी सूजन आ गई। बच्ची का मुंह टेढ़ा सा होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। पूरे शरीर पर सूजन सी सूजन दिख रही थी, डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं लगा। तब हम गंगाराम अस्पताल दिल्ली में एडमिट किए। एडमिट करने पर भी वहाँ पर जब बच्ची की जांचें हुई, पर पता नहीं चला कि बीमारी कौन सी है। तब बच्ची की जो दादी है वो कथा सुनती थी। उन्होंने हमसे कहा कि रात को 9:15 वाला एक उपाय है आंवले के वृक्ष का, आंवले वाला, वो उपाय तुम वहीं हॉस्पिटल में करना। और हमने वही उपाय हॉस्पिटल के बाहर शिव जी के मंदिर में जाकर करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी बच्ची अब धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। इसलिए हम बाबा के इस कथा के यजमान बने। प्रणाम। साधु का लिया उस पतिदेव महादेव का जो दरवाजा है, एक पिता का दरवाजा है। मेरे शंकर का द्वार एक पिता का द्वार है। बेटा कैसा भी हो, बेटा किसी भी तरह का हो, तो भी मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव उसको गले से लगा लेता है। अपने बेटे को वो अपने गले से लगाता है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, सारे दरवाजे। जब विपदा की घड़ी आती है, दुख का समय आता है, कष्ट की घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। कौन किसके साथ गया? आपके मोहल्ले में अगर कोई मरा
तो उसके साथ कोई दूसरा मरा। अरे बोलो तो जम के, नहीं हो सके नागपुर में फैशन हो, कोई मरा उसके साथ कोई दूसरा मरा, नहीं मरा। कोई जला तो उसके साथ दूसरा जला नहीं। किसी का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके साथ में कोई उसके परिचित ने कह दिया कि मुझे भी साथ में जला दो, नहीं, किसी के साथ कोई नहीं जाता। शमशान क्या है? दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान मेरे शंकर का घर है, वहां व्यक्ति देवाधिदेव महादेव के पास में जाता है। शंकर कहते हैं तू ये कभी मत सोचना कि तू अकेला है। जन्म हुआ, गर्भ में भी मैं था, इसलिए लोग कहते हैं कि अंदर पिंड जैसा बच्चा, पिंड मतलब पिंडी, पिंडी मतलब शिव। जन्म हुआ तब भी शिव था, और जन्म के हमारे प्राण जब छूटे, हमारी मृत्यु जब हुई, तब भी कोई हो ना हो, मेरा देव अधिदेव महादेव शमशान में तुम अकेले नहीं, मेरा शिव तुम्हारे साथ है, मेरा शंकर तुम्हारे साथ है। दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। आदमी किसके लिए कमा रहा है? सुबह 8 बजे से दुकान पर बैठता है, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठता है, दिन भर मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं तो सोने की रोटी खाते होंगे, चांदी का कटोरा पूरा की पूरा खा जाते होंगे? अगर करोड़पति भी करोड़ों का धन कमा रहा है, गरीबड़ा भी अगर धन कमा रहा है, तो वो 2 रोटी ही खा रहा है। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए आता है, वो भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी भीख मांगने दरवाजे पर आता है तो हमको ज्ञान देने के लिए आता है। भिखारी ये कहने के लिए आता है, भैया मुझे रोटी दे दो, भैया 2 रुपया दे दो। वो रुपया लेकर, रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एकांत में बैठकर रोटी को खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता? भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो ज्ञान देने के लिए आता है, रोटी मांगता है, दरवाजे पर खाता है। दुकानदार के सामने भिखारी जब मांगने के लिए आता है तो वो ज्ञान देने के लिए आता है, दुकानदार से कहने के लिए आता है कि देख, मैं भीख मांग कर खाता हूं तो भी समय पर रोटी खाता हूं, और तू दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। का टिफिन तैयार है, पत्नी फोन लगा रही है, सुनो भोजन का टाइम हो गया, 11 बज रही है, 11:30 बज रही है, 12 बज रही है, स्वामी भोजन कर लो, स्वामी आओ भोजन कर लो। पत्नी पति को बुला रही, बच्चे बाप को बुला रहे, पापा समय हो गया अभी तक नहीं आए, भोजन करना है, पापा आओ। भाई भाई को कह रहा है, देख फैक्ट्री बाद में चले जाना, दुकान बाद में चले जाना, चल रोटी खा पहले। पत्नी रोटी के लिए बुला रही, बच्चे रोटी के लिए बुला रहे, पर अभी बस 2 ग्राहक और कर लूं इसके बाद आता हूं, 2 फाइल और निपटा लूं इसके बाद आता हूं, 2 काम और कर लूं इसके बाद आता हूं। और हम जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं, जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रोटी के लिए हम 24 घंटे लगे हैं, मालूम पड़ा वो रोटी धीरे धीरे छूटती चली गई। 10 बजे रोटी खाने वाला 12 बजे खा रहा है, 12 बजे वाला 1:30 बजे खा रहा है, फिर बीमारी हो गई शुगर की,
बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दियाना या किसी को दान करियाना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले। क्या पूछे? शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा? क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आए। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हैं? नयन दिए मेरे धर्मा बाबा ने दर्शन करने के लिए। इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पाँव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पाँव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है, अगर आप
जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। ये हमारे यहाँ माता जी आई, सुबह 5 बजे सबको जगा देती है, और 5 बजे जहाँ पर यहाँ सोते होंगे, जो सोते होंगे उनको मालूम है, जगा दे, उठो उठो उठो, 5 बज गई, चलो उठो, 5:30 बज गई, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर चिल्ला भी देती है, उठ रहा है, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। अब कोई कोई को जब नींद आ रही है तो उसको लगता है कि और सो लूं, पर उसको ये नहीं मालूम कि वो माँ सुबह से तुझे इसलिए उठा रही है कि जिंदगी भर सोता रहा, अगर उसके दरबार में आकर भी सोएगा तो जिंदगी बेकार। उसके दरबार में आकर भी सो रहा है। कई लोग आते हैं, हमने देखा तिरुपति बाबा जी का दर्शन करने, जब तिरुमाला में कथा थी, हम वहाँ कथा बल्लभ मठ में करने के लिए जब गए लगभग 18-19 साल पहले, तो हमने वहाँ देखा लोग दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन, 5 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि वहाँ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश के सामने, मेरे नारायण के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आँख बंद कर लेते हैं, भगवान भगवान भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगता है, बाहर निकल। बोलो सही है कि गलत है? भगवान के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो गए और भगवान धक्का लगा और बाहर निकल गए। बाहर जाकर पूछा क्यों? भगवान कौन से थे? वो वेंकटेश भगवान, वो गोविंदा, वो नारायण कौन से थे? लोगों ने कहा अंदर नहीं दर्शन करे। अंदर तो मैंने बस पहुंचा, आंख बंद कर ली और पूरा काला काला दिख रहा था, सोना ही सोना नजर आ रहा था, भगवान तो कहीं नजर नहीं। अरे दिए जल रहे थे, उसमें दिल लगा कर देखता तो मेरा नारायण का पूरा स्वरूप नजर आ जाता। पर बावरा नेत्र बंद कर लिए तूने। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। उसके सामने जाते हैं और आंख, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में आया है तो नैना तो मिला ले। नैना तो किसी ने कहा भगवान हम तो तुम्हें देख रहे हैं पर तुम्हारे तो नेत्र बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं खोलूं भी नहीं, भगवान से प्रार्थना कर। जिस दिन एक खोला था कामदेव चले गया था, मैं नी खोलूं, प्रार्थना कर। शिवजी से पूछा कि तुम देखते नहीं हो किसी को भी? भगवान शंकर से माँ पार्वती जी ने कहा इतने सारे भक्त आते हैं, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, कोई किसी को देखा तो करो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा है नहीं देखता, मैं भीतर से देखता हूँ, दुनिया को अंदर के नेत्र से देखकर उसकी झोली भर देता हूँ, मैं सामने के। यहां आने के बाद भी आप सो रहे हो। थूका, ये करा, वो करा। थोड़ा अपने भीतर से सोचो कि किस भूमि पर बैठे हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहाँ बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा कावड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर न। क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कावड़ यात्रा में, दिल लेकर आई। हृदय अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो। हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा दिन भर दुखड़ा रोइए तो जिंदगी भर रोते रोते निकल जाएगा। सुख
तुम्हारे सामने आएगा नहीं, और सुख आ भी जाएगा तो तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दुखड़ों से बाहर निकलो। भगवान ने जैसा जीवन दिया अच्छा दिया, मेरा शरीर अब अच्छा हो रहा है, मेरी बीमारी अच्छी हो रही है तो अच्छा होगा। अब मेरे घर में बहू आ रही है, हमने लड़का देखना चालू कर दिया, लड़की देखना चालू कर दी, अब थोड़े दिन में बहू आ जाएगी, मतलब बहू को आना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी के लिए लड़का देखना चालू कर दिया, अब तो भोले बाबा मेरी लड़की की शादी कर देंगे, मतलब शादी होगी। मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, अरे अभी मैं आई हूं ना कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चलाएगा। धीरे धीरे जब मन में अच्छी फीलिंग आने लगेगी, अच्छा सोचने लगोगे, तो परमात्मा को तुम्हारी दुकान चलाने खुद जाना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। हम अच्छा विचार नहीं कर रहे, हम अच्छी सोच नहीं रख रहे, अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, अच्छा मन में भाव नहीं ला रहे। जब भाव निर्मल होगा तो सब अच्छा होगा, सब अच्छा। एक प्रसंग है, एक दुर्गम सुर नाम का एक असुर हुआ। दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए, और किले बनाकर उन किलों में जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया। बाकी के लोगों के लिए ना तो जल गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारे पास में वेद थे, अब सारी पृथ्वी बंजर पड़ी है, अन्न नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ये कैसे हो गया? कैसे? इतनी तकलीफ क्यों? एक पत्र ये जजमान परिवार ने लिखा है, बंसल जी आप ही का पत्र है वो। नहीं मिलेंगे जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा, ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। आप कुछ ऐसा करिए जो संसार के उद्धार हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबकी तृप्ति। कुछ ऐसा करिए। अब ब्रह्मा जी पूछे किससे कहूं मैं अपने मन की बात। भगवान नारायण को कह दिया। नारायण भगवान ने कहा कि आप कुछ करिए। आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी चले गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास। भगवान शंकर जी के पास में गए, मौन होकर बैठ गए। मस्तुभ्यम पुकारो। ब्रह्मा जी जैसे मौन होकर बैठ जाओ, शिव सुनेंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पर चले गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। कभी कभी आपका विश्वास आपको जिता देता है। आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा, जिताएगा।
एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, एक बालक, वेस्ट बंगाल से आया था। गांव का नाम हमको याद नहीं है। और वो यहाँ आया, उसका एक दोस्त भी साथ में था। इसके पास में थोड़ा पैसा था, उसके पास में पैसा नहीं था। और दोनों अच्छे, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों पढ़े लिखे थे। और वो दोस्त को लगा कि मैं इसके खर्चे पर चलूँगा, और उसी दोस्त से पूरा खर्चा करवाया। उसका नाम भी हमको स्मरण में नहीं है, अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कथा चल रही है। उसके पास में पैसे थे और दोस्त के पास नहीं था। इसको उसने लिया और लेकर चल दिया। चलते 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 पता नहीं पिताजी को मालूम कि नहीं मालूम, वो अपने पिताजी की जो गाड़ी थी उसको लेकर, अब उन्होंने बताया कि नहीं बताया वो हमें नहीं मालूम। लड़का गाड़ी लेकर अपने दोस्त को लेकर चला। दोस्त से रास्ते में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, दोस्त वहीं उतर गया और ये बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गया। महाराष्ट्र पूरा क्रॉस हो गया। और महाराष्ट्र पूरा क्रॉस होने के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद बैतूल के पास का जंगल पड़ा। रात्रि का समय था और कोई व्यक्ति इसको मिला और मिलकर उसने कहा कि क्या बात है? तो कहा हम सीहोर जाना है। मोबाइल, पर्स, पैसा सब दोस्त ले गया और वो केवल गाड़ी। और हम यहाँ तक पहुँच गए, हमको सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम। वो व्यक्ति ने, क्या पता कौन था, उसने कहा आगे रोड पे एक नंदी बैठा होगा, उस नंदी से लेफ्ट मुड़ोगे, वो रास्ता सीधा पकड़ लेना। अब वो जाकर रोड पर नंदी, उसको केवल कबाड़ना था, वो गाड़ी वगैरह जो पैसा था उसके हिसाब से। नंदी नहीं मिला, और आगे बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम आ गया और दरवाजे पर नंदी मिल गया, उसको प्रवेश करा गया। उसने कहा लेफ्ट में मुड़ जाना, वहां पर नंदी मिलेगा। नहीं मिला। भरोसा था, विश्वास था, जिसके आश्रित होकर आया था उसने संभाल लिया, उसने। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित होकर चलो। और जब हम उसके आश्रित, ब्रह्मा जी गए, बैठ गए, नेत्र बंद कर कर, आप तो नेत्र बंद कर कर बैठे हो, पर चिंता उसको लग गई, क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चिंता उसको व्याप रही, चिंता उसको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जी ने तप करना प्रारंभ करा, नेत्र बंद कर लिए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा ब्रह्मदेव आए हैं, बोल नहीं रहे, चुप बैठे, चुप। कभी कभी नहीं बोलने पर भी बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं मिलता है।
दोनों चीज है। बच्चा नहीं रोए तो मां दूध ना पिलाए, रोता है तो दूध पिलाती। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की के पिताजी ने, लड़के के पिताजी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, मालूम पड़ा कुछ मिला ही ना, और कभी कभी मिल भी गए। विचार है उसका। ये उसके भीतर का विचार है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप जाकर पूछो, आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव से जाकर कहा, ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं, सब जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा, पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा, आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा, फिर से बोल। तो क्या बोल रही है? आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ। विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही हैं, इतना खुश मत हो। विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़े। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्याध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखना, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे। उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। ए महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूं मेरे महाकाल। तेरी बदनामी ना हो इसलिए मेरी झोली खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। ए महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए, वो खुशियां मेरी भी झोली में भर दे। तेरे दरबार हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। खाली जाएंगे, लोग हंसेंगे।
तू है सब। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करिएगा जरा, भले वो कोई सी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं।